स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वेदानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकं सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यायामि पुष्पासनं समर्पयामि गण्डाक्षतपत्रपुष्पधूपदीपनैवेद्यं माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पे पुष्पमालिकां समर्पयामि। ओम भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अनंतकोटि नमस्कारांजलिं समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विवावसो अनन्त ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमदितेर्सतां तमोन्धं संसारिणा करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। द्वितीय दिवस की इस पावन ज्ञान कथा को हम श्रवणपान करने जा रहे हैं। आप सभी से मेरा निवेदन, अपना अपना स्नान ग्रहण करें और जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण का हो या राम। जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण का हो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भी नहीं देखावे। प्रेम भाव से चाहे कृष्ण का हो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोली बाके बिहारी लाल की स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद व्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री
सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषित करा नवनीरदावा पीतांबरा तरुणबिंबफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नमो माता पिता जिनसे बया शरीर। नमो नमो गुरुदेव को जिन दिया भजन में शीर। नैनन की पुतली में मेरे घनश्याम की तस्वीर हो। नित उठ के दर्शन करूं ऐसी मेरी तकदीर हो। राधे तो बड़े भाग्यनी कौन तपस्या की
तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार और पाद पाद श्री राधे राधे हो। जय हो ब्रजराज की बांसुरी की, गिरधारी की जय, बनवारी की जय जय। ललिता रंग देवी विशाखा की जय जय। सुकुमारी श्री राधिका प्यारी की जय जय। विजलता तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम। व्रजरज मुख में डार के सब भूलो श्री राधे श्याम। सब बोलो श्री राधे श्याम। सब बोलो श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वेदव्यासी भगवान की जय। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलिए यमुना मैया की जय। बोलो सब संतन की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए खुद क्षण भगवान संकीर्तन नाम मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान को मनाते हुए बुलाते हुए सभी का ये भाव होना चाहिए। आइए प्रभु, हम आपकी कथा श्रवण करने जा रहे हैं। हमारा मन, हमारी वाणी केवल आपका ही नाम ले बस। मेरे तो आधार श्री राधा के चरणारविंद। 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 राम के चरणारविंद, राघव 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 के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार श्री राधा के चरणारविंद। मेरे तो आधार श्री राम के चरणारविंद। शिवो
राधे। राधा के चरणार विंद, श्यामा के चरणार विंद, 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 मेरे तो आधार श्री राधा के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्री राधा के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। मेरे तो आधार। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर भुवनेश्वर चराचरेश्वर सर्वाधिपति हृदयाधिपति त्रिभुवनपति राधा रमन बाधा हरण केवल आधार नंद नंदन यशोदानंदन श्री बलदाऊ भ्राता चराचर शुभ करता जगजननी लक्ष्मी भ्रता श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर आसीन परम आदरणीय वंदनीय पूजनीय श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संत विद्वत समाज सभी आचार्यों के सभी मित्रों के चरणों में मेरा प्रणाम। दूर दूर से आई हुई सभी श्रद्धालु भक्तिवती माताओं को मेरा व्यासपीठ से साधुवाद। भगवान की कथा के रसिक हरिभक्त गौभक्त सभी भक्तों को व्यासपीठ से मेरा हार्दिक अभिनंदन व सभी छोटे बच्चों को मेरा श्री राधे। इस यज्ञ के मुख्य आयोजक करता जोशी परिवार पूजनीय माता जी माया देवी जी, इनको मेरा विशेषकर व्यासपीठ से साधुवाद। इनके सुपुत्र श्री सुनील जोशी जी, धर्मपत्नी जया जोशी जी, इनको भी मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। इनके पुत्र उज्जवल और सिद्धांत, इनको मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन साधुवाद। इनके चाचा जी श्री दामोदर प्रसाद जी, धर्मपत्नी दीपा देवी, श्री जगतराम जी धर्मपत्नी गंगोत्री देवी, श्री भगतराम जी धर्मपत्नी उषा देवी, समस्त जोशी परिवार को मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। वह इनके जितने भी क्षेत्रवासी है, बंधु बांधव है, सबको व्यासपीठ से साधुवाद। आज श्री सुनील जोशी जी के द्वारा अपने पिता श्री जीवानंद जोशी जी, जो कि हमारे बीच में न रहकर परमात्मा के सानिध्य में पहुंच चुके हैं, आज उनकी वार्षिक तिथि में श्रीमद् भागवत जी का दिव्य आयोजन आपके क्षेत्र में होने जा रहा है। और आज इस कथा का द्वितीय दिवस की पावन बेला में बैठ कर के हम सब लोग भगवान की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। और सभी ने ये प्रार्थना करनी है उस गोविंद से, परमात्मा से कि हे प्रभु, ऐसी पुण्य आत्मा को भगवान हमेशा अपने चरणों में स्थान बनाए रखे और इस परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। कल भी कहा था कि ऐसा सत्संग हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाता। पैसा हर किसी के पास है मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता। जिस पर कृपा प्रभु की होती है, जा पर कृपा
राम की होई। जब तक भगवान की कृपा न हो तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। उसी गोविंद की कृपा से, उसी राम की कृपा से सब कुछ समय निश्चित होता है। कब किसने क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सब भगवान की कृपा से है, परमात्मा की कृपा से। इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग और हम लोग कि हमें ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। कल भी कहा था कि देवताओं को भी दुर्लभ है श्रीमद् भागवत। सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई। क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि पाप का बोझा लेकर के आए थे। कथा में आना है तो पाप का बोझा लेकर नहीं आना। कथा श्रवण करने आओ तो अहंकार, ईर्ष्याएं, एक दूसरे के प्रति जो भी है सब छोड़ छाड़ करके आनी चाहिए। तभी कथा का फल है मेरी माताओं। सब कुछ त्याग करके कथा स्थल में पहुंचना चाहिए। तो कल हमने श्रीमद् भागवत जी का जो महात्म्य है कथा सुनी, किस प्रकार से आत्मदेव शर्मा जो पंडित जी थे उनके पुत्र हुए थे धुंधकारी और गोकर्ण जी महाराज। गोकर्ण जी तो बड़े पंडित बने थे, बहुत ज्ञानी बने थे, लेकिन जो पुत्र हुआ था धुंधकारी बड़ा खल बना था, दुष्ट, दुराचारी, पापाचारी। अपने जीवन में उसने कोई पुण्य काम नहीं किया, न कभी भगवान की तरफ हाथ जोड़े, न कभी कोई दान किया, न कोई पुण्य किया। हर किसी प्राणी को दान करना चाहिए मेरी माता, कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। जो आपकी सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार दान होना अति आवश्यक है। अगर किसी को दान दोगे उसका दुगना फल आपको प्राप्त होगा। आगे आपको कथा में बताया जाएगा दान की महिमा, कि राजा बलि कितने बड़े दानी हुए, उनकी कथा सुनाई जाएगी। तो आज हम लोग सब लोग सायंकाल के सत्र में ठाकुर जी को अपने हृदय पर विराजमान करके भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे। मात्र 3 घंटे की कथा है और उन 3 घंटों में अगर जिस किसी ने श्रद्धा बड़े भाव से कथा को सुना तो साक्षात ठाकुर जी दर्शन अवश्य देते। इसलिए सभी का ध्यान केवल कथा में होना चाहिए, परमात्मा की कथाओं में ध्यान होना चाहिए। बाकी संसार की भौतिक चीजें जो है, जो बातें हैं, जीवन भर और क्या क्या हम लोग बात के अलावा क्या क्या, लेकिन भगवान की कृपा है, समझनी चाहिए हम लोगों को कि भगवान ने इतना सुंदर अवसर दिया है। उस पुण्य आत्मा के निमित्त भागवत हो रही है और सुन पूरा क्षेत्र रहा है, पूरे बंधु बांधव सुन रहे हैं। इसलिए सभी ने बड़े भाव से कथा को श्रवण करना है। तो आइए द्वितीय दिवस की कथा में हम चलते हैं। वेद व्यास जी ने प्रथम स्कंद लिखा, लेकिन प्रथम स्कंद लिखने से पहले पुनः मंगलाचरण किया। मंगल आचरण हो जिसका, उसी को ही मंगलाचरण कहते हैं। प्रथम स्कंद लिखने से पहले वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया, भगवान का पुनः स्वरूप बताया कि परमात्मा क्या है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेश विज्ञस्वरा
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस श्लोक में भी भगवान को क्या कहा गया है? जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य यतो यस्मात् जन्मस्य भंगा भवन्ति। यहाँ पर वेदव्यासी ने किसी देवता का नाम नहीं लिया है मेरी माता। ये नहीं कहा है सत्यम परम कृष्णम धीमहि, रामम धीमहि, शिवम धीमहि, सत्यम धीमहि, किसी का नाम नहीं लिया, केवल कहा सत्यम परम धीमहि। वेदव्यासी ने मंगलाचरण किया और कहा कि सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही शिव है, सत्य ही शक्ति है। जिस परमात्मा का आदि कहने से सारा बता दिया कि जिस परमात्मा के कारण इस जन्म का, इस संसार की उत्पत्ति हुई है, पालन हुआ है और संहार हुआ है, उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। क्योंकि परमात्मा हर जगह है, चाहे कोई जड़ हो चाहे कोई चेतन हो, हर एक वस्तु में परमात्मा बैठे हुए हैं। भगवान एक है, लेकिन भगवान के अवतार अनेक है मेरी माताओं। कोई भगवान को मर्यादा में देखना चाहता है, पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार के रूप में देखना चाहता है, कोई राम के रूप में देखना चाहता है, कोई चाहता है कि ठाकुर जी आकर के मेरे साथ मेरे पास बैठ करके माखन मिश्री का भोग लगाएं। कोई भगवान को शिव रूप में देख रहा है। परमात्मा एक है। हर एक मनुष्य परमात्मा को अलग अलग तरह से देख रहा है। अन्य व्यक्ति के द्वारा जिसकी प्रतीति और अप्रतीति होती है, परमात्मा को कहा गया है स्वराट। क्या है भगवान? स्वराट है। स्वेनेव राजते इति स्वराट, जिसको कभी किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती मेरी माता। हम लोगों का अभी अंधेरा हो जाए तो प्रकाश की जरूरत होती है। भगवान को किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, किसी बल्ब की, किसी लाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान खुद प्रकाशमय है। भगवान खुद प्रकाशमय है, ज्योतिर्मय है भगवान। अरे जिन वेदों का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को केवल एक संकल्प मात्र से करवा दिया था, एक संकल्प मात्र से, क्या उस परमात्मा को प्रकाश की जरूरत पड़ेगी? भगवान को वेदव्यास जी ने सत्य कह करके पुकारा है कि परमात्मा के अलावा इस जगत में कुछ भी सत्य नहीं है। एक हिरन जब रेगिस्तान की भूमि पर देखता है दूर से, चमकती हुई बालू उसको लगती है कि उस जगह जल भरा हुआ है, दौड़ता है उसके पीछे, लेकिन जैसे ही सम्मुख जाता है देखता है वो चमकती हुई जो चीज थी वो तो एक बालू थी। हम लोगों का भी यही है, हम इस संसार के पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन ये संसार सत्य नहीं है। इस संसार के रहने वाले लोग सत्य नहीं है। सत्य केवल एक ही है, वो है मेरे कृष्ण, वो है मेरे राम, वो है मेरे शिव। अगुण सगुण द्वि ब्रह्म स्वरूपा, अगध अगाध अनादि अनूपा। भगवान को ब्रह्म के दो स्वरूप बताए गए हैं मेरी माताओं, एक सगुण और एक निर्गुण।
इनमें भेद मान करके तर्क वितर्क करना भूल है। ईश्वर को कहकर नहीं समझाया जाता, अपनी सद्बुद्धि के द्वारा भगवान को अनुभव किया जाता है। उस सांवली सी सूरत को अपने मन में, अपने हृदय में बिठाना चाहिए। जब भगवान का प्राकट्य हुआ था ना हमारे गोविंद जी का, तो देवताओं ने मां देवकी के गर्भ की स्तुति करी थी। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सबते। हे परमात्मा, बस केवल इस जगत में आप ही सत्य हो। हम उस सत्य भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रथम श्लोक में वेदव्यासी ने परमात्मा को सत्य सत्य कह करके पुकारा है। अनुभव करना, कभी अकेले में बैठकर इस चीज को सोचना। अगर कथा में बैठ करके ना बैठी बात, तो अकेले महसूस करना कि इस जगत में है क्या सत्य। कुछ सत्य नहीं है मेरी माताओं। भगवान की ये मूर्ति जो है, ये ऐसी की ऐसी रहेगी, सत्य की सत्यता रहेगी। ठाकुर जी का नाम हमेशा रहेगा। भगवान के अलावा कोई सत्य नहीं। द्वितीय श्लोक लिखा है यहां पर, वेदव्यासी ने द्वितीय मंगलाचरण किया है। धर्म प्रोजित के तवोत परमो निर्मत्सराणां सतां वेदं वास्तु मत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सत्यो हृद्यवरुद्धते कृतभिः शुशुषुवे तक्षणा। यह जो भागवत जी का मंगलाचरण का द्वितीय श्लोक वेदव्यासी ने लिखा है, इसमें 4 बातें बताई गई। ध्यान से सुनना। अनुबंध चतुष्टकम अधिकारी संबंधा विशेष प्रयोजनम। हम जिस ग्रंथ को सुन रहे हैं, उस ग्रंथ को सुनने का अधिकार किसको है? इस ग्रंथ का विषय क्या है? इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? जो सुन रहे हैं हम श्रीमद् भागवत, अधिकारी च संबंध, इसका संबंध है किससे? भगवान की कथाओं को, भागवत की कथा को सुनने का अधिकार किस किस को है? बताया गया है भागवत जी में, ध्यान से सुनना। निर्मत्सराणां सतां, निर्मत्सराणां सतां, बंधुओं जिसके अंदर मत्सरता न हो, जिसके अंदर कपट न हो, जिसके अंदर ईर्ष्या न हो, जिसके अंदर अहंकार न हो, वो भगवान की कथा सुनने का अधिकारी है। लेकिन आज का प्राणी अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना पड़ोसी के दुख से, पड़ोसी के सुख से दुखी है। इसके पास इतना क्यों है? कहां से आया? क्यों आया? उतना दुख हमें अपना नहीं है। इसलिए कथा में कभी भी जाओ, ये सब कुछ चीजें छोड़ करके आनी चाहिए। भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु, हम बस आपके भक्त हैं, आपके सम्मुख हम बैठे हैं। उस भगवान की छटा को देखो। दूसरे की उन्नति, दूसरे की उत्कर्ष से जो ईर्ष्या जलन पैदा होती है, वही मत्सरता है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया के नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। अपने अंदर किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं होनी चाहिए।
वही इंसान है। इंसान किसको कहते हैं? जो किसी के काम आए वही सच्चा इंसान है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। वही सच्चा मनुष्य है, वही एक भगवान का भक्त है। इसलिए अधिकार किसको है? जिसके अंदर ईर्ष्या ना हो, अहंकार ना हो, किसी के प्रति द्वेष ना हो, वो भागवत सुनने का अधिकारी। प्रयोजनम, इसका प्रयोजन क्या है? सद्यो हृदय वरुद्धतीर्थ कृतवि सुक्षुस्वी तक्षणा। आप कथा में मत जाओ, मत आओ यहां, लेकिन आपके मन में इतनी सी भावना जागृत हो गई कि हमें भागवत कथा में जाना है। आपके मन में इतनी सी बात आ गई तो इस कथा मंडप तक लाना गोविंद का काम है मेरी माताओं। बस मन में श्रद्धा जागनी चाहिए, भाव होना चाहिए, लाने का काम गोविंद का है। तुरंत भगवान को अपने हृदय में कैद कर लेना है और भगवान से यही प्रार्थना करनी है, प्रभु पकड़ लो मेरा हाथ और ले चलो मुझे उस कथा मंडप तक, कहीं प्रभु मेरी कथा छूट ना जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। मीठी मीठी तालों के साथ पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ न जाएगा, हमारा कुछ न जाएगा। तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न जाएगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, चिराहे नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, डूब जाएंगे। पकड़ लो। गाइए ना, आपकी आवाज सुनने का मन है हमारा। पकड़ लो हाथ बनवारी, और जोर से पकड़ लो हाथ बनवारी, हमारा कुछ न जाएगा, तुम्हारी
पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न जाएगा, तुम्हारी लाज जाएगी। कुछ न जाएगा, तुम्हारी लाज जाएगी। यही भागवत जी का प्रयोजन है मेरी माताओं। बस उस श्याम सुंदर को, उस माखन चोर को, उस कन्हैया को दिल में कैद कर लेना है। यही भागवत जी का प्रयोजन है। और भगवान एक बार आकर के हृदय में बैठ जाएंगे, उसके बाद फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर जो करेंगे वो भगवान स्वयं करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से द्वितीय मंगलाचरण वेदव्यास जी ने किया। पुनः वेदव्यास जी लिख रहे हैं, निगम कल्पतरुलगलितं फलम सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम किसको कहते हैं? नितराम गमयति बोधिधि सा निगमो वेदः। वेदों का नाम है निगम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। गलितम फलम, और उस वृक्ष की जो सबसे ऊपर की जो डाली है वो है भगवान नारायण। भगवान नारायण जी की शाखा पर यह फल लगा हुआ था। भगवान की शाखा से ये फल गिर करके ब्रह्मा जी की शाखा पर आकर के रुक गया। ब्रह्मा जी ने इस फल का स्वाद लिया, फिर ब्रह्मा जी की शाखा से ये फल गिरा और नारद जी की शाखा पर आकर के रुक गया। पुनः नारद जी की शाखा से ये फल जब गिरा तो वेदव्यास जी की शाखा पर आकर के रुक गया। वेदव्यास जी ने वे इस फल का पान किया और फिर वेदव्यास जी के द्वारा इस फल को सुखदेव महाराज जी की शाखा पर भेजा गया। सुख कहते हैं तोते को, और तोता जिस फल पर चोंच लगा दे वो फल क्या हो जाता है? रसमालयम, रस से भर जाता है। तोते ने जिस फल पर चोंच लगाई होगी वो फल अवश्य मीठा होता है। और सुखदेव महाराज जी की चोंच जैसे इस श्रीमद् भागवत जैसे फल पर लगी तो ये रस से भर गया और सुखदेव जी के द्वारा इस फल को राजा परीक्षित को पिलाया गया। परीक्षित के द्वारा पूरे जनहित में और आज आपके इस क्षेत्र में ये फल पहुंच चुका है और सब हम लोग इसका पान कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की रसमालयम। लेकिन कहा गया कि भैया भागवत जी में कहीं राधा जी का नाम तो लिया नहीं है। ये सुखदेव जी हैं कौन? कहां से आए हैं सुखदेव जी? कहा ये सुखदेव जी महाराज हमारी किशोरी जी, हमारी राधा जी के एक पार्षद हैं, शिष्य हैं। तो कहा भागवत जी में राधा जी का नाम तो आया ही नहीं है, क्या कारण है, क्यों नहीं आया? कहा कि राधा नाम मात्रेणा मूर्छा षण्मासम भवे। एक बार सुखदेव जी भागवत जी का अध्ययन कर रहे थे और उन्होंने किशोरी जी का नाम ले लिया, हमारी राधा जी का नाम ले लिया। राधा जी का नाम जैसे ही लिया तो 6 महीने के लिए बेहोश हो गए और कथा सुनानी थी राजा परीक्षित को केवल 7 दिन में। सोचा अगर राधा जी का नाम ले लिया, बेहोश हो गए तो
परीक्षित को कथा कौन सुनाएगा? पहला कारण बताया गया, इसलिए भागवत जी में कहीं किशोरी जी का नाम नहीं आया है, हमारी लाडली जी का नाम कहीं नहीं लिखा। सुखदेव जी कहते हैं दूसरा कारण यह है कि सुखदेव जी के जो गुरु हैं वो हमारी किशोरी जी है, हमारी राधा जी है, और कहा कि गुरु का कभी नाम नहीं लेना चाहिए। तो सुखदेव जी ने इसलिए भागवत जी में कहीं राधा जी का नाम नहीं लिया। इसलिए कहते हैं कि अगर ठाकुर जी को पाना है तो पहले किशोरी जी को पकड़ना पड़ेगा, और किशोरी जी को घर पर बुला दिया तो फिर तो ठाकुर जी अपने आप डोलते डोलते घर पर अपने आप पहुंच जाएंगे। पहले हमें राधा जी के शरण में जाना पड़ेगा, उन किशोरी जी को पकड़ना पड़ेगा, और किशोरी जी को घर पर बिठा दिया है तो ठाकुर जी अपने आप चले आएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कथा की ओर चलते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं निमिषे निमिष क्षेत्र ऋषयः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समभाषत। कहा कि एक बार भगवान विष्णु के निमिष क्षेत्र में सौनकादि 88,000 ऋषि महात्मा लोग एक वर्ष का जो यज्ञ था पूर्ण होने के लिए और उस यज्ञ की इच्छा से बैठे हुए थे। सूत जी के मुख से कथा को सुन रहे थे। अब उन ऋषियों ने आज सूत जी महाराज जी से 6 प्रश्न पूछे। कितने प्रश्न? 6 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा है पुंसा में कांतः श्रेयस्तनः संसितुमर्हसि। कहा प्रभु हे सूत जी महाराज, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? और दूसरा प्रश्न पूछा है हे गुरुदेव, जितने भी धर्म ग्रंथ है ये इन सब का सार क्या है? इन वेद वेदांतों का, इन शास्त्रों का सार क्या है? और तीसरा प्रश्न किया है कि भगवान ने देवकी और वसुदेव जी के घर पर ही क्यों अवतार लिया था? इसका क्या कारण था महाराज? और चौथा प्रश्न किया है कि भगवान के कितने अवतार हुए थे? और पांचवा प्रश्न किया है कि भगवान ने कौन कौन से अवतार लेकर के कौन कौन सी लीलाएं की हैं, सभी लीलाओं के बारे में प्रभु हमें बताइए। और जो छठा प्रश्न था, कहा कि जब भगवान अपनी लीलाओं को विराम करके अपने स्वधाम को चले गए थे तो धर्मः कम शरणम गतः। धर्म किसकी शरण में गया महाराज? इन 6 प्रश्नों के उत्तर आप हमें दीजिए। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, आपने मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं। गदगद हो गए हैं आज सुखदेव सूत जी महाराज इन प्रश्नों को सुन करके। लेकिन सूत जी कहते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले हमें अपने गुरु का ध्यान कर लेना चाहिए। कोई भी पाठ पूजा होती है हम अपने गुरु का अवश्य ध्यान करते हैं, और करना चाहिए। अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता भगवान गणेश जी का सबसे पहले ध्यान करना चाहिए, अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए, अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। तो यहां पर भी सूत जी महाराज पहले अपने गुरु का ध्यान कर रहे हैं। और सूत जी महाराज जी के गुरु कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। उन सुखदेव भगवान का ध्यान कर रहे हैं। यम प्रभजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह का कर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोवनेन्दु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। यम प्रभजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम। उन सुखदेव महाराज जी का ध्यान कर रहे हैं जिन्होंने अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेते ही
जो जंगल की ओर दौड़ पड़े हैं। द्विपायनो बिरह का तर आजुहावा। द्विपायन जी वेद व्यास जी अपने पुत्र के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया, अरे पुत्र रुको रुको रुको। लेकिन सुखदेव जी महाराज नहीं रुके हैं। सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर भाग गए और गुफा में जाकर के तप करने लगे। कहा महाराज ये सुखदेव जी महाराज आए कहां से? क्यों जन्म लेते ही इन्होंने अपनी मां के गर्भ से क्यों भाग गए थे जंगल की ओर? क्या कारण था ऐसा? कहा एक बार की बात है, नारद जी कैलाश शिखर पर गए, हिमालय में गए। जब नारद जी अपनी वीणा को बजाते बजाते हिमालय में गए तो मां पार्वती को देखा, मां सती को देखा। नारद जी को देखते ही मां सती ने प्रणाम किया, गुरुदेव स्वागत है आपका, मैं आपको प्रणाम करती हूं, स्नान ग्रहण करिए। बिठाया, जलपान कराया। नारद जी ने पूछा, देवी एक बात बताओ, तुम्हें इस हिमालय में कोई परेशानी तो नहीं है ना? कहा नहीं गुरुदेव, मुझे कोई परेशानी नहीं। कहा अच्छा एक बात बताओ, भगवान शंकर आपसे कितना प्रेम करते हैं? मां सती कहती है कि गुरुदेव ये कोई पूछने की बात है क्या? भगवान शंकर तो मुझसे अथाह प्रेम करते हैं। कहा अच्छा, क्या कभी तुमसे कुछ छुपाते नहीं है? कहा नहीं, आज तक कोई बात नहीं छुपाई मुझसे। क्यों गुरुदेव, ऐसा क्यों प्रश्न कर रहे हैं आज आप? कहा नहीं देवी, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था, क्या भगवान शंकर ने आपको ये बताया है उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? मां सती चक्कर में पड़ गई महाराज। कहा गुरुदेव ये बात तो मुझे कभी नहीं बताई उन्होंने। तो कहा क्या प्रेम करते हैं तुमसे? बस मां सती नाराज हो गई आज। नारद जी तो बस चले गए वहां से। भगवान शंकर रास्ते में मिल गए, प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। मां सती आपको याद कर रही थी। नारद जी ने कहा अवश्य। भगवान ने कहा हाँ नारद जी अवश्य, जहां आप जाओ वहां जरूर कोई न कोई याद जरूर करेगा। अब भगवान शंकर तो गए, मां सती जाकर के कोप भवन में बैठ गई थी। पहले समय में क्या होता था कि एक कमरा अलग सा होता था माताओं के लिए, कि वो वहां नाराज होकर के बैठी रहती थी। अलग कमरा बनाया जाता था। भगवान शंकर गए, भगवान शंकर ने आवाज लगाई, देवी जी कहाँ हो? कोई आवाज नहीं आई। और दिन तो भगवान जैसे ही आते थे तप कर करके तुरंत मां सती जल का गिलास लेकर के पहुंच जाती थी। लेकिन आज कोई आवाज ना आए। भगवान शंकर महल में गए, देखा तो वहां सती तो है नहीं। अरे देवी कहाँ हो तुम? अब जैसे ही कोप भवन का दरवाजा खुला हुआ था, थोड़ा सा गए भगवान शंकर, दरवाजा खोला तो मां सती मुंह फेर करके बैठी हुई थी। देवी क्या बात हो गई? क्यों नाराज हो? बताओ हमें। लेकिन मां सती कुछ न बोले। बार बार पूछा, अरे सती जब तक तुम बताओगी नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि बात क्या है? कहीं गुरुदेव ने कुछ कहा तो नहीं? तुम्हारे गुरुजी अभी आए हुए थे नारद जी। बस जैसे ही नारद जी का नाम क्या लिया भगवान शंकर ने, मां सती बोल पड़ी, हाँ हाँ, अगर गुरुजी नहीं आते तो मुझे इतने बड़े रहस्य का पता कैसे चलता? भगवान शंकर ने कहा, देवी कौन से रहस्य की बात कर रही हो तुम? कहा यही रहस्य जो गले में तुम्हारे ये मुंडों की माला है, ये किसकी है? कौन है मेरी सौत? बताओ, कहां जाते हो तुम?
भगवान ने कहा, राम 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 राम। देवी क्या कह रही हो तुम्हें ये जानना है ना, ये मुंडों की माला किसकी है? भगवान शंकर ने सोचा ये गुरु की पढ़ाई हुई है, सीधे सीधे बात को समझेगी नहीं, इसलिए कहा सुनो, ये जो तुम मेरे गले में मुंडों की माला देख रही हो ना सती, ये सारे मुंडों की माला तुम्हारी है। मां सती ने जैसी ये बात सुनी, कहा प्रभु आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, ये मुंडों की माला मेरी? कहा हाँ सती, जब जब तुम इस लोक को छोड़कर जाती हो तो मैं तुम्हारा सर अपने गले में धारण कर लेता हूं। आज प्रसन्न हो गई मां सती, शरणों में प्रणाम करती है भगवान के। लेकिन कहा प्रभु मुझे एक बात बताओ, क्या हमेशा मेरी ही मृत्यु होती है, क्या आप नहीं मरते? कहा ना सती। कहा क्यों? कहा क्योंकि मैंने अमर कथा का पान किया हुआ है, श्रीमद् भागवत जी की कथा का पान किया हुआ है। तो कहा प्रभु आपने मुझे कथा क्यों नहीं सुनाई? कहा देवी मैंने तुम्हें कथा सुनाने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने कथा में ध्यान नहीं दिया। अगस्त्य ऋषि के पास ले गया था मैं तुम्हें कथा सुनाने के लिए, लेकिन तुमने वहां भी कथा ढंग से नहीं सुनी। अपने मुख से मैंने तुम्हें कथा सुनाने की कोशिश करी, लेकिन तुमने कथा नहीं सुनी। क्योंकि माताओं का जो स्वभाव होता है थोड़ा चंचल होता है, बुरा मत मानना। कभी इधर कभी उधर कभी इधर, कथा में ध्यान नहीं लगता देवी, इसलिए तुम्हारा ध्यान नहीं लग पाया। हाथ जोड़ ली आज, कहा प्रभु अब मैं आपके मुख से कथा सुनना चाहती हूं, मुझे कथा सुनाओ। भगवान ने कहा चलो देवी। भगवान शंकर को और क्या चाहिए? आज भगवान शंकर मां पार्वती को लेकर के घनघोर जंगल में चले गए। कहा एकांत में जाकर के मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। बैठ गए भगवान शंकर मां पार्वती को कथा सुनाने के लिए, और जैसे ही पहुंच जा रहे थे तो सबसे पहले अपने वृषभ, जो उनका सवारी है भगवान शंकर की, बैल से उतर गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए माताओं से निवेदन है, कथा में ध्यान होना चाहिए ना। जो कोई भी आ रहा है कथा मंडप में तो पहुंचना उसमें, क्यों है ना। अब ध्यान होगा आपका कि इन्होंने कितनी बढ़िया सुंदर साड़ी पहनकर आए हैं, मैं भी ऐसी साड़ी पहन के आऊंगी कल, तो क्या फायदा कथा सुन करके, है ना। इसलिए ध्यान कथा में हो। बोलो शंकर भगवान की, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो भगवान सबसे पहले नंदी महाराज जी से उतर गए। नंदी महाराज ने पूछा प्रभु आप क्यों उतर गए, क्या मुझे कथा नहीं सुनाओगे? कहा नहीं बेटा तुम कथा नहीं सुन सकते। क्यों महाराज? कहा क्योंकि तुम्हारे पर सींग है, और कथा में सींग मारने वालों का काम नहीं होता बेटा, इसलिए तुम कथा नहीं सुन पाओ। नंदी महाराज को छोड़ दिया, कुछ आगे बढ़े, गले से सर्पों की माला जो थी गले में उसको भी उतार दिया। सर्प ने पूछा प्रभु मुझे कथा क्यों नहीं मिलेगी सुनने के लिए? कहा क्योंकि तुम फुब्बारे मारने वाले हो, जहरीले हो, अब कथा में ऐसे व्यक्ति का स्वागत नहीं होता, इसलिए तुम भी यहीं उतर जाओ। कुछ आगे बढ़े, सर से चंद्रमा को भी नीचे उतार दिया। चंद्रमा ने कहा प्रभु मेरा क्या दोष है, मैं तो शीतलता प्रदान करने वाली हूं, मुझे कथा क्यों नहीं मिलेगी सुनने के लिए? भगवान ने कहा है चंद्रमा तुम ऊपर हो, ऊंचे स्थान पर बैठे हो, और ऊंचे स्थान पर बैठ करके कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। अगर पैरों में दर्द हो तो कोई बात नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ आगे बढ़े, जटाओं से
गंगा जी को भी उतार दिया। गंगा ने कहा प्रभु अब मुझे कथा क्यों नहीं मिलेगी? कहा कि तुम्हें ईर्ष्या हो गई। अभी कहा था ना, क्योंकि गंगा जी को ईर्ष्या हो गई थी कि मैं आज तक इनके साथ रही लेकिन कभी मुझे कथा नहीं सुनाई, और आज सती के एक बार कहने पर भी कथा सुनाने के लिए चले गए। तुम भी यहीं उतर जाओ। और गंगा जी को भी उतार दिया। जंगल में गए, अपना डमरू बजाया भगवान ने, त्रिशूल घुमाया चारों तरफ। जितने भी जीव जंतु थे सब के सब भाग गए, उड़ गए। लेकिन एक डाल पर एक अंडा था तोते का। भगवान शंकर की नजर गई। भगवान शंकर ने देखा, मां सती ने भी देखा, लेकिन भगवान ने उस अंडे को निर्जीव समझ करके रहने दिया, कुछ नहीं कहा। और आज भगवान अमर कथा का पान मां सती को सुनाने लगे। कथा शुरू होने से पहले भगवान ने कहा था, देवी देखो हमारी तो आंखें बंद रहेगी लेकिन तुम हूं की आवाज करते रहना। मैं कथा कहूंगा, तुम बीच बीच में जैसे तुम लोग सर हिला रहे हो ना कि हाँ, चाहे समझ में आ रही है चाहे ना आ रही है, पर हाँ ठीक है ठीक है। मां सती भी हूं की आवाज करने लगी। अब भगवान की कथाएं हो रही है, भगवान का जन्म हुआ, आहा बाल लीलाएं हुई। आज सती बड़ी प्रसन्न होकर के हूं कर रही है। लेकिन जैसे ही गूढ़ विषय आया, उद्धव जी का चरित्र आया, तो आज मां सती को नींद आ गई। निंद्रा देवी का प्रकोप हो गया। अब जो डाल पर जो अंडा था वो भी कथा सुनने लगा। अंडा तो फट चुका था और छोटे से एक तोते का पुत्र उससे उत्पन्न हुआ, वो भी कथा सुनने लगा। अब मां सती तो नींद आ गई, हूं की आवाज भी बंद हो गई। अब उस सुख के पुत्र ने सोचा, अगर हूं की आवाज नहीं आएगी, भगवान शंकर कथा को रोक देंगे और कथा अधूरी रह जाएगी। इसलिए उस तोते के पुत्र ने हूं की आवाज भरनी शुरू कर दी। और जैसे ही 12वां स्कंद विराम हुआ, भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जैसे ही बोला, झट से मां सती की नींद खुल गई। भगवान शंकर ने कहा चलो देवी अब चलते हैं, कथा विराम हो गई। कहा प्रभु रुको रुको रुको, अभी कहाँ जा रहे हो? मैंने भगवान की बाल लीलाओं तक तो कथा सुन ली थी, लेकिन जैसे ही आप एकादश स्कंद में पहुंचे थे मुझे नींद आ गई थी, वहां से मैं कथा नहीं सुन पाई। इसलिए प्रभु अब मुझे कथा सुनाइए यहाँ से। भगवान शंकर ने कहा देवी तुमने कथा नहीं सुनी तो ये हूं की आवाज कौन कर रहा था? भगवान एकदम से खड़े हुए, त्रिशूल उठाया कि हमारी कथा को किसने सुना। और जैसे ही नजर गई डाल पर उस छोटे से सुख के तरफ, तो वो सुख आज दौड़ने लगा, भागने लगा। बस भगवान ने उसी टाइम त्रिशूल लेकर के उसके पीछे उसको मारने के लिए दौड़ पड़े हैं। इसने हमारी अमर कथा का चुरा ली है। और दौड़ने लगे भगवान, दौड़ने लगे उसके पीछे। वो डरता हुआ भगवान आज वेदव्यासी की जो पत्नी थी वो भगवान का पूजा कर रही थी, ध्यान कर रही थी, भगवान पुत्र दो पुत्र दो पुत्र दो। और एकदम से जमाई आई, मुंह खोला और उस सुख का पुत्र उनके गर्भ में चला गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान शंकर अपना त्रिशूल लेकर के दौड़े हैं वेदव्यासी के आश्रम में। वेदव्यासी ने कहा प्रभु आपकी जय हो प्रभु आपकी। क्या बात है प्रभु, इतने क्रोध में आप हाथ में त्रिशूल लेकर के किसको मार रहे? कहा देखिए वेदव्यास जी, हम आपसे अभी कुछ वार्तालाप नहीं कर सकते। आपके घर पर हमारा चोर आया है, उसको बाहर निकालो और हम उसे दंड देंगे। वेदव्यास जी ने कहा प्रभु आपका क्या चोरी हो गया ऐसा? आपके पास है क्या ऐसा? क्या आपके हिमालय से बर्फ चोरी हो गई क्या? हंसने लगे। भगवान क्रोध में बोले वेदव्यास जी देखिए उन्होंने हमारी अमर कथा को चुराया है। अब जैसे ये कहा वेदव्यास जी कहते हैं
कि आप हमें कोई भी दंड दो प्रभु, लेकिन मैं हंसूंगा जरूर। आप कह क्या रहे हो? आप कह क्या रहे हो? अमर कथा का पान कर चुका है और उसे आप मार दोगे, दंड दोगे? भगवान शंकर ने सोचा, अरे ये बात तो हमने सोची नहीं कि उसने तो अमर कथा को पान कर चुके हैं, वो तो अमर तत्व को प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन भगवान शंकर ने ध्यान लगाए, है कौन ये है कौन? और ध्यान लगाया जैसे ही, ओहो ये तो हमारी किशोरी जी के पार्षद हैं, ये तो हमारे राधा रानी जी के शिष्य हैं, ये तो सब राधा रानी जी की ही कृपा से था, उन्हीं किशोरी की ही कृपा से था कि हमारे मुख से इनको कथा सुनने के लिए मिली। और सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, कहीं कहीं तो 16 वर्ष तक का भी वर्णन किया गया है मेरी माताओं। 12 वर्ष तक गर्भ में रहे, चोरी की है, लेकिन कितनी सुंदर चोरी की है, कथा की चोरी। अगर घर से बोल के आओ कि भैया हम जोशी परिवार के द्वारा हो रही जो कथा है उसमें जा रहे हैं, और कथा में न जाकर के कहीं घूमने के लिए चले गए, तो बड़ा पाप लगता है मेरी माताओं। और अगर कथा में जाने के लिए थोड़ा बहुत झूठ भी बोल दिया तो कोई पाप नहीं लगेगा। कथा में तो आए हो ना। 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे सुखदेव महाराज। वेद व्यास जी जब दुखी हो गए, कहा अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? भगवान से प्रार्थना करे, हे प्रभु आप ही कुछ करो। भगवान ने गर्भ में जाकर के सुखदेव जी से कहा, पुत्र क्यों मां को इतनी पीड़ा दे रहे हो तुम, क्यों गर्भ से बाहर नहीं आते हो? कहा प्रभु मुझे गर्भ से आते ही माया मुझे घेर लेगी। बालक जब तक मां के गर्भ में होता है उसको कुछ पता नहीं होता, क्या है संसार, क्या है कौन माता पिता। लेकिन गर्भ में जैसे ही बाहर आता है तो सारा पता चल जाता है। बेटा ये तेरे ताऊ है, तेरी ताई है, तेरी मौसी है, तेरा फूफा है, तेरा मामा है, तेरी मामी है। सारी माया अपनी ओर खींच लेती है। हम अपने बच्चों का जब उनका जन्म दिवस मनाते हैं सब लोग मनाते होंगे, अपना भी हो चाहे बच्चों का हो, मनाते हैं। घर पर बड़ी धूमधाम से बड़ा सा केक ला करके उसमें मोमबत्तियां लगा करके, बेटा चलो मारो फूंक इस पे, कहते नहीं कहते, बेटा बुझा दे। मेरी माताओं, हमारे सनातन धर्म में दीपक जलाने का प्रचलन है, ना कि बुझाने का। दीपक जलाओ लेकिन उसको बुझाओ मत। उस दीपक को, उस मोमबत्ती को उठा करके अपने भगवान विग्रह में, अपने जहां पर भगवान का मंदिर है उस मंदिर में रखो कि हे प्रभु हमारे पुत्र का जीवन भी इसी तरह जगमगाता रहे। फिर उस बड़े से केक को सब लोग, वह बच्चा उस पर फूंक मारता है, वो बच्चा पता नहीं कितने उसमें कीटाणु गए होंगे, सब लोग उसको बड़े चाव से खाते हैं। सबसे प्रार्थना करता हूं मैं, बड़ी धूमधाम से मनाओ, लेकिन दीपक मत बुझाओ, दीपक को जलाओ और मंदिर में रखो। हे प्रभु हमारे पुत्र का जीवन भी इसी दीपक की तरह जगमगाता रहे। हमें बुलाते हैं घर वाले, लेकिन हम लेकर के क्या जाते हैं? कुछ ना कुछ लेकर के जाते हो ना। क्या लेकर के जाते हैं? बेटा ये ले तेरे लिए मौसी जी बढ़िया सी गाड़ी लेकर के आए हैं। कभी कोई भगवान की मूर्ति लेकर के गया है? प्रभु ले, बेटा ले, ये तेरे ठाकुर जी हैं, देख पहचान इनको, ये तेरे कृष्ण हैं, ये तेरे राम हैं। कभी कहा है किसी ने? कोई लेकर के नहीं जाता। अरे बेटा ये सब कुछ है, हर चीज के बारे में बताते हैं, बेटा ये तेरा फलाना है, फलाना है, फलाना है। कभी किसी ने अपने पुत्र को बताया है ये भगवान है, इनके चरणों में मस्तक रख बेटा, ये राम जी हैं, ये श्याम जी हैं,
ये शिव हैं, ये हनुमान जी हैं, इनको प्रणाम करो बेटा। ये शिक्षा माता पिता को अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को देनी है। जैसे हम संसार की सारी चीजों के बारे में बताते हैं, ऐसे भगवान के बारे में भी बताओ। सुखदेव जी कहते हैं, प्रभु